हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन बहुत सारे वीडियोज आए हैं। आई नो यहाँ पे कुछ तो नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, इसीलिए आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच रहे, तो चारों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है मैं बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर आता हूँ। मतलब जो मुझे पर्सनली अच्छा लगे वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लेके आता हूँ, और जो मुझे लगता है कि हाँ वाकई में प्रैक्टिकली इस रिसर्च रिपोर्ट में दम है, वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख लेता हूँ। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप एग्री भी हो सकते हो, आप पार्शली एग्री हो सकते हो, आपको ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगे या फिर आपको थोड़ा सा ही ना अच्छा लगे, ऐसा भी हो सकता है। बट इतना तो है कि हम लोगों ने ये रिसर्च रिपोर्ट, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत लंबी रिपोर्ट रहती है, बट जो उसका मेन क्रक्स क्या है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो इन्वेस्टर को आने वाले समय में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट, एंड स्टडी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इस रिसर्च रिपोर्ट का फ़ायदा मिल सकता है। सो बहुत ही सुंदर रिसर्च रिपोर्ट है। तो ये किससे रिलेटेड है देखिए दोस्तों, अगर मैं दुनिया की बात करूँ, राइट, वर्ल्ड की मैं बात करूँ, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री में स्टॉक मार्केट देखने को मिल जाता है। सो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल देखने को मिल जाता है। क्या ऐसा कोई बाजार है कि जो मतलब दुनिया का मार्केट यहाँ पे प्रेशर में चल रहा है, राइट? मैं वापस दोस्तों आपको एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, ये जो प्रेशर है ना, इसको हम लोग बड़ा प्रेशर नहीं बोलते हैं, राइट? 10-15% की गिरावट है, दैट्स इट, राइट। हाँ, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं वॉर के चलते अनसर्टेनिटी ज़्यादा, इसके चलते एक फियर वाला जो फैक्टर है वो है कि यस ये यहाँ पे और भी गिरावट हो सकती है। बट ये जो अभी की गिरावट है इसको हम लोग गिरावट नहीं बोलते। 18,600 से 16,000 आना ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, नॉर्मल करेक्शन भी आप चाहो तो बोल सकते हो, फाइन। सो दोस्तों यहाँ पे मेन सबसे पहली बात क्या थी कि दुनिया भर के जितने भी बाजार है, क्या ऐसा कोई बाजार है जो कि मतलब बहुत ही अच्छा खासा खिलखिलाता हुआ चल रहा है? तो आपको भी पता है सर ऐसा कोई बाजार नहीं, पूरे दुनिया भर के बाजार की बैंड बजी पड़ी हुई है। इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन बाजार, सभी में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों ने ठीक से यहाँ पे बोल दी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हर कोई बाजार क्यों पिट रहा है, तो रीज़न इससे रिलेटेड मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो भी बनाया था कि दुनिया भर के बाजार क्यों पिट रहे। तो कोविड हुआ, कोविड के बाद हम लोग रिकवरी कर रहे थे, रिकवरी के बाद रशिया यूक्रेन हुआ, तो इसके चलते क्रूड ऑयल महंगा। द क्रूड ऑयल महंगा तो आप लोगों को पता ही है कि हर एक चीज़ महंगी होना शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन, हर देश इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे क्या है, परेशान है। महंगाई जब ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें कि कोई 50,000 किसकी सैलरी थी, राइट, एंड वो 50,000 रुपये भी उसके पूरे मतलब बोलते हैं ना मेन नेसेसिटीज़ के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। सो हाथ में अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो बाकी की चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीदेंगे कैसे? सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन हर किसी कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ कंट्री में ज़्यादा है, कुछ कंट्री में कम है। अभी श्रीलंका जैसी कंट्री की तो बात ही ना करें तो ही बेहतर रहेगा, राइट। हमारी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल कंट्रोल है, राइट। एंड खास करके ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब जो देखिए जो इन्फ्लेशन वाली जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट भी है। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, राइट, ऐसी बात नहीं कि हम लोग इंडियन है इसीलिए हम लोग सिर्फ आग बंद करके इंडिया की ही अच्छी तारीफ करेंगे, नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, राइट। सो इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक अगर हम लोग कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो इंडिया की स्थिति आज भी कंट्रोलेबल है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाकी देश में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग कम तकलीफ में हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए तकलीफ तो तकलीफ ही है, राइट, बट अगर हम लोग कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो हम लोग को कम तकलीफ देखने को मिल रहा है। एंड मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसा क्यों? यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकन बाजार को कंपेयर करते हैं हर किसी के साथ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। बहुत सारे लोग पूछते भी है गुस्सा होके, सर ये क्या है कि हर वक्त क्या अमेरिकन बाजार देखकर ही पूरे दुनिया भर के बाजार चलते हैं, हमारा बाजार भी चलते हैं, हमारे कोई वजूद नहीं है क्या? तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में येस बोल सकते हो, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, राइट। अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो ऐसा क्यों होता है, राइट, बहुत ही लॉजिकल वीडियो रहने वाला है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिलहाल अमेरिकन बाजार आप देख सकते हैं, इंडियन मार्केट 3 महीने की बात करें, राइट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 6 महीने की बात करें,
तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा कम गिरा एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बाज़ार। 1 जनवरी से बात करें तो अमेरिकन बाज़ार ज़्यादा गिरा, इंडियन मार्केट थोड़ा कम गिरा है। 1 साल की बात करें तो इंडियन मार्केट एटलीस्ट इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं, वहीं पे अमेरिकन बाज़ार में नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाज़ार में भी रिटर्न्स है 50, बट इंडियन मार्केट में थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड बाकी डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खत्म नहीं हुए बट बहुत ही लिमिटेड है। एंड इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। मतलब देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ें बताई कि इंडिया जैसी कंट्री की अगर मैं बात करूँ ना, हमारे भारत देश की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इन्फ्लेशन ना पहले भी था, कम ज़्यादा होता रहता है, पहले भी था, आज भी है एंड फ्यूचर में भी रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़, इतना डिमांड रहेगा, इतना कहाँ से सप्लाई लाएंगे हम लोग। तो ये मतलब डिमांड जब ज़्यादा रहती है एंड सप्लाई लिमिटेड रहता है तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली हम लोग को चीज़ें यहाँ पे धीमे धीमे करके क्या देखने को यहाँ पे मिल जाती है, महंगी मिल जाती है। ऑब्वियसली जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा राइट डिमांड के मुताबिक, तब जाके हम लोग कह सकते हैं वो चीज़ें सस्ती हो जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ये इक्वेशन हमारे इधर बैठना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे राइट। तो इन्फ्लेशन के साथ इंडिया तो पहले से ही डील कर रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पे जो विदेश के अगर हम लोग कंट्रीज मतलब कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे कि अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो कैसी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है। एंड डेवलप कंट्रीज़ में दोस्तों आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इशूज़ नहीं होता है राइट। एंड वहाँ पे पॉपुलेशन की भी अगर हम लोग बात करें थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, तो इन्फ्लेशन इतना नहीं, वहाँ पे ग्रोथ की बातें होती है राइट। सो यहाँ पे चलता क्या था दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में राइट, इंडिया में अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपया दिया राइट, तो आप 10,000 रुपये को इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे, खर्च इतना ज़्यादा नहीं करते हो। बट यही अगर आप किसी अमेरिका में जाके किसी को दोगे तो इनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं राइट, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग रहते हैं। एंड अभी यहाँ पे जो कंट्री कभी इन्फ्लेशन के साथ जूझ नहीं रही थी कई सालों से, आप लोगों ने देखा होगा 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसके पहले उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ डील नहीं किया था, अभी उनको डील करना पड़ रहा है। मतलब खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है एंड जो बाकी की लग्जरी चीज़ें उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, तो अभी तो उनकी बैंड बज रही। इसीलिए नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज़ के सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को पता है विदेश के लोग कितना ज़्यादा पैसा उसमें खर्च कर देते हैं, सो उन्होंने सब्सक्रिप्शन हटाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े कंपनीज अमेरिका की हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। सो ये रिसर्च रिपोर्ट क्या बताती है कि अगर हम लोग दो आय का कंपेरिजन करें, यहाँ पे दो आय कौन सा होता है, एक इंटरेस्ट रेट होता है और दूसरा होता है इन्फ्लेशन राइट। इसके बीच में हम लोग को गैप देखने को मिल जाता है राइट। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है एंड इन्फ्लेशन का जो गैप है इंडिया में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इतना ज़्यादा नहीं है गैप ज़रूर है। अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट को देखोगे कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है एंड फिलहाल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, गैप है कि नहीं, अच्छा खासा गैप है। बट वो बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक अगर आप लोग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देख लेना, ह्यूज गैप है वहाँ पे। सो इसीलिए दोस्तों इंडिया की अगर हम लोग बात करें इतना ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं होने वाला है। ये तो विदेश के बाजार गिर रहे हैं, यहाँ पे बाकी जगह पे सेंटीमेंट खराब है, तो इसीलिए हमारे बाजार में वो नाराज़गी देखने को मिल रही है। बट बाकी बाजार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, विदेश की बाजार की, तो वाकई में उनकी बैंड बजी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों इंडियन मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट है, बट हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो दो आय का डिफरेंस रहता है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का, जाकर चेक कर लेना यूएस में कितना गैप है राइट। इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रहा है एंड इंटरेस्ट रेट इतने लो रहते हैं उनके राइट। अभी मतलब इसका अर्थ क्या है कि विदेश के बाजार में दोस्तों इतने ज़्यादा हेवी इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, इतने ज़्यादा होने वाले हैं कि वहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली मार्केट से ज़्यादा वहीं पे हम लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। बट इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे। मैं मल्टीपल टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिस पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ राइट। कि एक ही टाइम पे सिटिंग्स में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट, 70 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट ऐसा हाइक हो सकता है वहाँ पे। बट इंडिया की बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन के साथ तो हमारे इधर ऑलरेडी डील चल रहा था और इंटरेस्ट रेट भी हमारे इधर यहाँ पे चलता रहता है। सो ये दो आय का जो डिफरेंस है वो कम है। बट जो दो आय का जो डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कंट्रीज़ में हम लोग को ये इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला जो आय था यहाँ पे कहाँ विदेश की अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे था और इन्फ्लेशन नॉर्मली चल रहा था। बट वो इन्फ्लेशन इतना आगे चला गया कि इतना बड़ा गैप बन गया और उस गैप को अभी कवर करने के लिए इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाने ही पड़ेंगे। सो ओवरऑल अगर इस रिसर्च रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये यही बताता है कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्थिति एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री बहुत ही हम लोग को कंट्रोलेबल देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्लस अगर देखा गया जिस तरीके के फैसले सरकार यहाँ पे ले रही है राइट, मतलब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरबीआई ने जो रेट
यहाँ पे बढ़ा दिया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। देन पेट्रोल डीजल की बात करें, देन अगर हम लोग शुगर के यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिट की बात करें, मेटल के एक्सपोर्ट के ड्यूटीज़ की बात करें, अभी जो नई खबर यहाँ पे आने वाली है, कभी भी आ सकती है, दाल चावल, उसी के साथ साथ अगर हम लोग चना की बात करें, यहाँ पे सीमेंट की बात करें, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आ सकता है। सो इस तरीके के फैसले अगर बार बार अगर यहाँ पे चलते रहेंगे भारत सरकार की ओर से, सो डेफिनेटली हमारे इधर जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो सकता है। ये रिसर्च रिपोर्ट की हेडिंग थी। मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को काबू करने वाला कोई देश है तो वो इंडिया बन सकता है, अगर इसी तरीके की डिसीजन अगर भारत सरकार लेती है तो। एंड अगर ये दो आए, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का गैप अगर कम हो गया तो डेफिनेटली इंडिया नॉर्मल स्थिति में वापस यहाँ पे आ सकती है। एंड बाकी विदेश की कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट बड़े बड़े इन्वेस्टर के रडार के ऊपर है। मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर जाएंगे, वापस आएंगे, वापस जाएंगे, ये चलता रहता है। बट एफडीआई की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला है। ये बताते हैं एफडीआई मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, राइट। 10% से ज़्यादा अगर वो किसी लिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एफडीआई में काउंट किया जाता है, राइट। अनलिस्टेड मार्केट में भी वो निवेश करते हैं। सो डेफिनेटली ये चीज़ें इंडिया में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को हम लोगों ने कितनी बार यहाँ पे डील किया हुआ है, राइट। सो डेफिनेटली इंडिया इसके साथ यूज्ड टू है। बट अगर हम लोग बाकी विदेश के बाजार की बात करें दोस्तों, 40-50 साल के बाद उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए इंडियन मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहने वाला है बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सके। प्लस जैसे मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट भी बताई थी कि एक विदेशी इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे बताया था, नाम नहीं लिखा था उन्होंने, कि इंडिया एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है क्योंकि हम लोगों को एग्रेसिव कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब वो बता रहे थे कि चाइना का भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के और यहाँ पे मुड़ सकता है। डेफिनेटली इसके प्रति भारत सरकार ने कोई ना कोई और भी अच्छे फैसले लेने चाहिए, तो यहाँ पे वो पैसा पूरी तरीके से डाइवर्ट भी यहाँ पे हो सकता है। सो ये बहुत ही कमाल की रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिली। डेफिनेटली जो फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसको ये दो आय का जो इक्वेशन रहता है वो पता रहता है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का, कि एक ऐसा समीकरण रहता है, राइट। बट बाकी अगर हम लोग बात करें जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड रहते हैं उनको ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इतना ही समझो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का गैप जितना रहता है, राइट, जितना कम रहेगा उतना अभी हम लोग कह सकते हैं इंडिया इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं। बाकी कंट्रीज़ में तो ये गैप बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुका है। सो आशा करता हूँ ओवरऑल जो कंक्लूजन था वो यही बताने की था कि इंडियन मार्केट दोस्तों आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। आने वाला समय मतलब कल की बात नहीं हो रही है, 5 दिन के बाद की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे आने वाले कई साल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका इंडियन मार्केट में यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा सो ज़रूर उसको कंटिन्यू करना, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे ज़रूर मिल सकते हैं। बाकी प्लस माइनस तो चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा मार्केट नीचे ही ना गिरे, ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो प्लस माइनस चलेगा, बट जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।